ये देखो अम्मा, कितना प्यारा मोर है। कैसे नाच रहा है पंख फैला के। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। निशांत, 4 बजने वाले हैं, अब घर चलते हैं। अम्मा, अभी तो आधा चिड़ियाघर भी नहीं घूमे। ये देखो कितना सुंदर है। जानते हो ये क्या है? हाँ, खरगोश है अम्मा। बेचारा सूखी घास खा रहा है। ये चिड़ियाघर वाले हरी घास भी नहीं देते खाने को। अरे रे रे रे, तोता कितना सुंदर है। ये देखो जंगली तोता, कितने रंग हैं इसमें। और ये रही मुनमुन चिड़िया। अम्मा, ये बंदर क्या खा रहा है? ये शायद सेब खा रहा है। हाँ, सेब ही खा रहा है। ये तो बूढ़ा हो गया है। अरे बाप रे, लंगूर वो क्या है? कहाँ? वो पानी में मगरमच्छ है शायद। हाँ, ये देखो पेंगुइन। अरे वो रहा गेंडा। वो भागा जा रहा है कंगारू। अरे वाह, हिरण का बच्चा कितना क्यूट है। कितनी लंबी गर्दन है। ये क्या है? ये जिराफ है।
और वो देखो कितने सारे जेब्रा हैं। अच्छा, अब वापस चलते हैं। अरे अम्मा, अभी शेर तो देखा ही नहीं। जब फिर आना माँ पापा के साथ तब देख लेना। अब तो बहुत थक गए हैं। थोड़ी दूर और, बस शेर आने ही वाले हैं। शायद वो देखो शेर। हाँ, कितना भयानक है। बब्बर शेर है। वो देखो धारी वाला शेर। शेरा वाली इन्हीं पर सवारी करती है ना। हाँ, इसी पर अब चलें घर। वाइट शेर तो देखा ही नहीं। आगे वाले पिंजरे में मिल गया तो ठीक है, वरना घर की ओर चल पड़ेंगे। अरे अरे रे, अम्मा वो रहे वाइट शेर। 4 है। 4 कहाँ हैं? 2 ही तो हैं। अरे वो देखो ना अम्मा, वो पीछे शायद इनके बच्चे हैं। अरे हाँ, बच्चे ही तो हैं। एकदम बिल्ली जैसे दिख रहे हैं। चलो, अब तो देख लिया वाइट शेर। हाँ अम्मा, चलो घर चलते हैं। भाई, आज तो थका मारा निशांत ने। लेकिन मजा भी तो आया अम्मा जी। पापा, आज मैं और अम्मा जी चिड़ियाघर गए थे। चिड़ियाघर गए थे? हाँ। अरे मैं बताया नहीं आपने, वरना हम भी चल पड़ते। आपसे तो कहते कहते पूरा कोरोना साफ हो गया, लेकिन आप कहते हैं चलेंगे चलेंगे। क्या करें बेटा, अब नौकरी ही ऐसी है। मेरे सारे दोस्तों के पापा को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपका ऑफिस ना जाने कैसा है। आपको संडे को छुट्टी भी नहीं मिलती। क्या करें बेटा, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, वरना पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, ये बात भी है। ये सब रचना नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? रचना? अरे निशांत, देखना तुम्हारी माँ कहाँ है। होंगी कहाँ? रसोई में या बेडरूम में। मोबाइल पे चैट कर रही होंगी, कानों में लीड लगाए। अरे तू तो बड़ा ज्ञानी हो गया रे बेटा, माँ की नस नस से वाकिफ है। आखिर बेटा किसका हूँ। आ गई मासी, बहुत थक गई होंगी। पूछो मत, 4 बजे से इससे कह रहे हैं कि चलो चलो चलो, लेकिन ये कह रहा है शेर देख ले। जब शेर देख लिया तो वाइट शेर देख ले, वाइट शेर देख लिया। पूछो नहीं, चलते चलते पैर सूझने मेरे, बहुत थक गए हैं। निशान, कितना चलने की क्या जरूरत थी? देखो माँ जी के पैरों में सूजन आ गई। अरे माँ, अगर चिड़ियाघर की टिकट में पैसे खर्च किए हैं तो पूरा चिड़ियाघर घूम के ही तो आएंगे। अच्छा। हाँ, पैसे वसूली करेंगे। हाँ, भले ही अम्मा जी के पैरों में सूजन के इलाज करने में ढेरों पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन चिड़ियाघर के टिकट के पैसे जरूर वसूल करने हैं आपको। हाँ। कोई नहीं, चाय बना लो रचना, तो थकान कम हो जाएगी। हाँ, अभी लाई। वैसे अभी हम लोगों ने भी शाम की चाय नहीं पी है। ये सोच रही थी कि आप लोग आ जाएं, तभी चाय बनाओ। क्यों केशव बेटा, देर से आए थे क्या ऑफिस से? हाँ, आज थोड़ा देर हो गई थी ऑफिस में, कुछ अर्जेंट लेटर आ गए थे, उनका जवाब देना। निशान, चलो हाथ मुंह धो लो, बाहर से आए हो। हाँ। और कपड़े भी चेंज कर लेना बेटा। हाँ ठीक है। माँ जी, आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। रचना चाय ला रही होंगी, फिर साथ में पियेंगे। कुछ नाश्ता भी ले आऊँ माँ जी? नहीं नहीं,
बाहर का नाश्ता कुछ नहीं, जो घर में बने वही खाओ सब लोग। लीजिए चाय लीजिए। और चाय पी के थोड़ी थकान हो रही। पता है आज क्या हुआ? रास्ते में हम लोग बस में चढ़े, 2 लड़के और बस में चढ़े, और वो इधर उधर घूम रहे थे, कहीं इससे टकरा रहे थे, कहीं इससे टकरा रहे थे, और थोड़ी दूर पे आके वो उतर गए। एक स्टैंड आया, वहाँ उतर गए। जैसे वो लोग उतरे, उसे एक लड़की पीछे से चिल्लाई, अरे मेरा फोन 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 मेरा चला गया, फोन चला गया। उसी के तुरंत बाद एक औरत चिल्लाई, मेरा फोन मेरा फोन। ड्राइवर गाड़ी रोको। लोगों ने कहा कि रोको रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, ड्राइवर मेरा फोन ले गए। और ड्राइवर ने कहा कि अब रोकने से क्या फायदा, वो तो भाग गए। लेकिन अम्मा बस ड्राइवर ने बस रोक दी थी, फिर कुछ लोग उतरे, इधर उधर देखा, फिर वापस चढ़ गए। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, दिल्ली में इतनी ज्यादा मोबाइल निकलने की घटनाएं हो रही, बहुत मोबाइल निकल रहे हैं बसों में। हाँ। हमने तो रास्ते में अपना फोन निकाले ही नहीं। हाँ भाई, पुलिस दिल्ली सरकार की तो सुनती नहीं है, पुलिस केंद्र सरकार की है, और सरकार जो अपने ही आदमियों पर अंकुश नहीं रखेगी तो क्राइम तो होंगे ही होंगे। तो भला अपराध पर अंकुश कैसे लग सकता है? अम्मा वो मोर कितना अच्छा लग रहा था नाचते हुए। पापा वो शेर इतनी तेज भाग के आया, मेरे को लगा मेरे ऊपर ही चढ़ गया। अच्छा, हाँ। फिर तो होशियार रहने की जरूरत है चिड़ियाघर में। हाँ। अरे पापा वो मेरे पास कैसे आता, सामने 2-2 बड़ी बड़ी खाई में पानी भर रखा था। सब क्या बात है, आज बहुत शांत बैठे हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। कुछ तो कन्हैया सब ठीक कर देंगे। क्या कन्हैया सब ठीक करेंगे? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बात तो कुछ भी नहीं है वैसे। पता नहीं आज बॉस को क्या हुआ, मुझे कहने लगे भाई आप जो है आप रेजिग्नेशन लेटर दे ही दीजिए। मैं भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के आ गया। अरे ये क्या हुआ? अरे ठीक है, कन्हैया सब अच्छे ही करेंगे। अरे पापा जी आप टेंशन मत लो। आप टेंशन ना लें, इसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई होगी। पापा बिल्कुल चिंता मत करो, जब छोटी बाल्टी भर जाती है उसी से टंकी भरी जाती है। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? अरे पापा मेरा मतलब ये है, ऑफिस है वो आपका छोटा था और इसमें सैलरी भी छोटी सी थी। अब वहाँ पर आपका काम करने का समय पूरा हो गया, अब इससे बड़ा ऑफिस मिलेगा, काम करने के लिए बड़ा ऑफिस होगा और सैलरी भी बड़ी होगी। राइट राइट बेटा, और रचना तुमने भी ठीक कहा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ बस कुछ दिनों की परेशानी तो है ही। अरे परेशानी किस बात की? इतने तो खाते में है नहीं कि 2-3 महीने आराम से गुजर जाएंगे। सही बात। माँ जी थोड़ा आप लोग आराम कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना ले। माँ क्या बनाओगी खाने में? रचना ऐसा करो ना, दाल चावल बना लो। मेरी भी खाने की ज्यादा इच्छा नहीं है क्योंकि बहुत थकान हो गई है। हाँ माँ बढ़िया तड़के वाली टमाटर वाली दाल बना लो, बहुत दिनों से नहीं बनाई आपने। आपके लिए 2 रोटी बना दूंगी माँ जी, चावल बना है ना, शुगर बॉर्डर लाइन पे है। अरे एक दिन जरा चावल खा लेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, जो बना दो वो खा लेंगे। ठीक है बनाते हैं अभी। उठो केशव। कौन? कन्हैया? कन्हैया आप?
हाँ, क्या बात है। आज ना खुद कुछ खाया और ना ही मुझे भोजन कराया। सुबह से रात हो गई, भूखा बैठा हूँ। तो प्रभु, क्या रचना ने भोजन नहीं दिया? रचना? हे, वो तो मुझे दूध पिलाती है। भोजन तो मैं तुम्हारे हाथ से ही ग्रहण करता हूँ। अगर खिला दोगे तो खा लूंगा, वरना कोई बात नहीं। पर ये तो बताओ, इतने परेशान क्यों हो? आपसे क्या छिपाए कन्हैया, उस नौकरी हाथ से चली गई है। नौकरी? कहाँ चली गई? एक बात बताओ, हर पतले रास्ते के बाद ही चौड़ा रास्ता आता है। कोई जरूरी नहीं कन्हैया कि पतले के बाद चौड़ा रास्ता मिल ही जाएगा। अच्छा चलो, ये तो मानते हो कि पहले सूरज निकलता है, वो सारे दिन पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के धरातल में चला जाता है, यानी दिन के बाद रात होती है। हाँ, ये तो विधि का विधान है प्रभु कि दिन के बाद रात का होना आवश्यक है। लेकिन रात के बाद? रात के बाद दिन प्रभु। यदि रात नहीं होगी तो दिन पुनः कैसे होगा? कन्हैया, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मैं तो परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें मस्करी सूझ रही है? मस्करी नहीं केशव, तुम्हारी नौकरी गई नहीं, बल्कि तुम्हारे यहाँ तरक्की लगी है। तरक्की? हाँ, हे। कहाँ गए कन्हैया? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए कन्हैया? कन्हैया कहाँ गए? कहाँ? अरे, मैं सपना देख रहा था। अरे 5 बज गए। कैसा स्वप्न था? कन्हैया मुझसे कह रहे थे मैं भूखा हूं। अरे हाँ, मैंने भोजन तो उन्हें कराया ही नहीं, तो गलती होगी मेरे से। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ मैं भोजन नहीं कराया। यदि करा दिया होता तो कन्हैया कहाँ आते मुझसे बात करने। चलो अब उठा जाए, अखबार आने ही वाला होगा। चलो चलो। प्रदेश के स्कूल व कॉलेज में अवकाश घोषित। कौन? दूध वाला पूछा। अंकल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे प्रबल, इतनी ठंड में सूरज रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आओ अंदर आओ। जी रात है। आओ। ये अंकल कल लेटर आ गया था आपका मेरे घर पे रात में। लेटर? ये कौन सा लेटर है? बैठो। ये लेटर रात में आया था? हाँ, रात में 10 बजे। 10 बजे? जी, वो जो पोस्टमैन होते हैं, हाँ हाँ। वो मतलब उन्हें अंडर में अपने काम करने के लिए छोटे छोटे बंदे रखे हैं। जब वो अपना काम कंप्लीट करके चले जाते हैं तो पार्ट टाइम के लिए वो लेटर सबमिट कर देते हैं घर पे आके। अच्छा जी, तो आप डाकिया जो है साहब बन गए हैं? जी यही हो रहा है। कोई नहीं, डाक मिल तो जाती है, वरना बीच में तो डाक मिलना ही बंद हो गई थी। अंकल निशांत का है? निशांत तो भी सो रहा होगा बेटा। तो कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, अंदर आंटी जी और दादी जी हैं। कोई नहीं अंकल, वही सुबह हो रही है, मैं भी जाता हूँ, बाद में मिल लेंगे। चलो ठीक है अंकल। चलो बेटा। चलो भाई देखें सुबह सुबह क्या है ये इतनी रात को मुझसे वहां दे गया। कौन आया था? प्रबल आया था, पड़ोस में।
अच्छा, उनके वहाँ कोई डाकिया जो है कि लेटर दे गया था रात को 10 बजे, तो सुबह सुबह देने आया था। रात में डाकिया दे के गया था? वही आजकल डाकिया साहब बन गया है। वही अपने नीचे अप्रेंटिस रख रखे हैं, है ना, लड़कों को अप्रेंटिस बना रखा है, उनको दे जाते हैं, लड़के आगे डिलीवर कर देते हैं। डाकिया तो जी साहब बन गया है ना। भाई वाह। हाँ भाई, सरकारी नौकरी वाले हैं ना, इसका लेटर है। वही देख रहा हूँ रचना, वही देख रहा हूँ। तुम्हें याद है रचना, मैं 2-3 महीने पहले एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। हाँ, लेकिन वहां से तुम्हें रिप्लाई नहीं मिला था। ये देखो, ये वहां से लेटर आया है, 10 तारीख की ज्वाइनिंग है, और सैलरी देखोगी तो हैरान रह जाओगी। ये देखो इधर, पूरे 80,000 प्लस कन्वेंस। अरे वाह, ये सब कन्हैया की ही कृपा है। कहाँ 30,000 की नौकरी में पड़े, न कन्वेंस न कुछ। मैं कहती थी ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। जानती हो रचना, कल मैं कन्हैया को भूख लगाना भूल गया था, और रात में सपने में कन्हैया आए थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है। रचना ने तो मुझे केवल दूध पिला दिया था। अरे हाँ, कल से आपने भी कुछ नहीं खाया, हाँ, और कन्हैया को भी मैंने तो दूध भी पिला दिया। वो टेंशन इतनी हो गई थी कि किसी ने कुछ खाया ही नहीं। सॉरी कन्हैया, मैं जल्दी से भोग बना देती हूँ और आप भी खा लीजिए। इसके बाद कन्हैया का भोग बनाऊंगी। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। 5 दिन आराम करिए, आराम से। 5 दिन? 5 दिन क्यों? अरे भाई, 10 तारीख आने में अभी 5 दिन बाकी है ना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, हमारी सो रही है क्या? नहीं, पूजा कर रही है। माँ को भी खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनके आशीर्वाद का ही तो करेंगे। हाँ, ओके। माँ, पूजा कर ली? हाँ हाँ, पूजा कर ली। क्या बात है? माँ, मेरी नौकरी लग गई है। नहीं, अरे ये देखो, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये प्रबल है ना, हाँ, ये सुबह सुबह दे गया था। अच्छा, ये सब बस इनकी कन्हैया कृपा है। हाँ, सैलरी 80,000 है। ये सब इन्हीं के करामात है। कन्हैया सबकी सुनते हैं। हाँ, सही कहा कृपा माँ, से सब हुआ है ये कन्हैया। सही कहा माँ। कन्हैया जो करते हैं अच्छा ही अच्छा ही करते करते हैं। हैं। नौकरी लेने वाले भी यही थे और देने वाले भी यही हैं। बस, अरे जय हो उन्होंने काफी ली है। नहीं बेटा। वो अगर वहाँ लगे रहते तो ये फिर कहाँ से होता। सही कहा माँ जी। जो होता है अच्छा ही होता है। हर रात के बाद सुबह आती है और सुबह कुछ अच्छे ही संदेशा लाती है। वो जी। आज ये लेके आई। हाँ माँ, जय हो बांके बिहारी जय लाल हो की। बांके बिहारी। राधे राधे। रात की कृपा से। जय श्री बांके बिहारी राधे लाल लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। राधा रानी की जय। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे।